जय हिंद साथियों, अभी हम लोग उपस्थित हैं एग्जाम टूर चैनल पर। जैसा कि आप देख रहे हैं लूसेंट का सीरीज चल रहा है, तीनों लूसेंट का। तो देख लें आज क्या क्या चलने वाला है। तो सबसे पहले भारत के प्रमुख शोध संस्थान आपका रिवाइज हो जाएगा। यदि आप पढ़े हैं, कोई काम कर रहे हैं, खाना बना रहे हैं, तो इसको चला के छोड़ दें। और उसके बाद क्या रिवाइज होगा आप देख लें। भारत के सांस्कृतिक संस्था एवं स्थापना वर्ष बहुत पूछता है। समाधि स्थल आपका रिवाइज हो जाएगा। और उसके बाद आपका प्रमुख व्यक्ति के लोकप्रिय नाम भी रिवाइज कर लेंगे आप इस सेशन में। यही सब होगा, तो इसलिए अंत तक ज़रूर देखें। बहुत छोटा वीडियो होगा, आप चलाकर कोई काम कर रहे हैं कोई, तो भी आप अपना देख सकते हैं, जिससे कि आपका सब तैयार हो जाएगा। सबसे पहले देखिए, पहला प्रश्न है भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था, तो नई दिल्ली में स्थित है। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्था नई दिल्ली। केंद्रीय गन्ना अनुसंधान संस्था कोयम्बटूर। केंद्रीय तंबाकू अनुसंधान संस्था राजमुंद्री। भारतीय चीनी तकनीक संस्था, चीनी पूछा जाएगा तो कानपुर। राष्ट्रीय डेयरी अनुसंधान संस्था करनाल। बहुत सारा चीज़ आपको याद होगा, लेकिन रिवीजन हो जाने से वो टेंशन आपका समाप्त हो जाएगा, आपका 100% हो जाएगा। केंद्रीय चमड़ा उद्योग, तो च से चमड़ा होता है, च से चेन्नई हो जाएगा। केंद्रीय औषधि अनुसंधान संस्था, तो लखनऊ हो जाएगा। अगला प्रश्न है भारतीय मौसम विज्ञान संस्था, तो ये आपका नई दिल्ली होगा। नेक्स्ट प्रश्न है रमन अनुसंधान संस्था, तो बंगलुरु हो जाएगा। राष्ट्रीय धातु विज्ञान प्रयोगशाला पूछा जाएगा तो याद रखेंगे जमशेदपुर। कपड़ा उद्योग अनुसंधान संस्था, तो ये अहमदाबाद हो जाएगा। नेक्स्ट है राष्ट्रीय प्रतिरोधक विज्ञान संस्था, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। अगला प्रश्न है भाभा परमाणु अनुसंधान संस्था, तो ट्राम्बे याद रखेंगे। भारतीय पेट्रोलियम संस्था, तो देहरादून याद रखेंगे। अखिल भारतीय आयुर्वेद संस्था, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर, तो ये आपका मुंबई होगा। नेक्स्ट है इंडियन सिक्योरिटी प्रेस, तो ये आपका हो जाएगा पुणे में। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी संस्था, तो ये आपका मैसूर हो जाएगा। केंद्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था, तो ये आपका रुड़की हो जाएगा। अगला है केंद्रीय कांच एवं मृत्तिका अनुसंधान संस्था, तो ये आपका कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय विद्युत रासायनिक अनुसंधान संस्था, तो कराईकुडी हो जाएगा, कराईकुडी याद रखेंगे। केंद्रीय यांत्रिक इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, तो दुर्गापुर याद रखेंगे। केंद्रीय नमक एवं समुद्री रसायन अनुसंधान संस्था, तो भावनगर याद रखेंगे। बहुत ज़बरदस्त प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है। नेक्स्ट प्रश्न है भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण, तो ये आपका नई दिल्ली हो जाएगा। राष्ट्रीय भौतिकी अनुसंधान संस्था, तो हैदराबाद हो जाएगा। केंद्रीय नारियल अनुसंधान संस्था, तो ये आपका हो जाएगा कासरकोड हो जाएगा, कासरकोड याद रखेंगे। केंद्रीय आलू अनुसंधान शिमला, बहुत बार पूछा गया है। दृष्टि विकलांगता हेतु संस्था, तो ये आपका देहरादून हो जाएगा, याद रखेंगे। परिस्थितिकी विज्ञान केंद्र, तो ये आपका बेंगलुरु हो जाएगा। केंद्रीय वन अनुसंधान संस्था, तो ये आपका देहरादून हो जाएगा। भारतीय लाह अनुसंधान संस्था, तो रांची हो जाएगा। केंद्रीय ईंधन अनुसंधान, तो जलकोड़ा हो जाएगा, जलगोड़ा याद रखेंगे। अगला है केंद्रीय खनन, तो ये धनबाद याद रखेंगे। भारतीय सर्वेक्षण विज्ञान, तो देहरादून हो जाएगा। भारतीय मौसम विज्ञान, तो भारतीय मौसम वेधशाला, तो पुणे। जीवाणु प्रौद्योगिकी संस्था, तो चंडीगढ़। प्लाज्मा अनुसंधान, तो गांधीनगर। भारतीय भूचुंबकीय संस्था, तो ये आपका मुंबई हो जाएगा। भारतीय खगोलिक संस्था, तो ये आपका बंगलुरु हो जाएगा। राष्ट्रीय समुद्र विज्ञान संस्था, तो पणजी हो जाएगा। डीजल लोकोमोटिवर्स, तो ये आपका वाराणसी हो जाएगा। नेक्स्ट है केंद्रीय सड़क अनुसंधान संस्था, तो नई दिल्ली। केंद्रीय ट्रैक्टर अनुसंधान संस्था, तो ये आपका नई दिल्ली। केंद्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्था, लखनऊ। भारतीय रासायनिक जैविक संस्था, तो कोलकाता हो जाएगा। नेक्स्ट है उच्च अक्षांश अनुसंधान प्रयोगशाला, तो गुलमार्ग याद रखेंगे, ये बहुत बार पूछा जाता है। केंद्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्था, तो नागपुर याद रखेंगे। औद्योगिक विश्व विज्ञान अनुसंधान संस्था, लखनऊ याद रखेंगे। अगला प्रश्न है कोशिकीय तथा आणविक जीव विज्ञान केंद्र, हैदराबाद याद रखेंगे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण आप सबके लिए है, इसलिए आप सब जरूर इसे देखें। नेक्स्ट है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग, तो कोलकाता होगा। केंद्रीय जूट प्रौद्योगिकी अनुसंधान, तो ये भी कोलकाता होगा। सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, तो ये भी कोलकाता होगा, हैदराबाद होगा। तो सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक्स, तो ये हैदराबाद होगा। राष्ट्रीय मस्तिष्क अनुसंधान केंद्र, तो गुड़गांव होगा।
भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, तो ये आपका जलाहली होगा, जलाहली याद रखेंगे। केंद्रीय चावल अनुसंधान तो कटक याद रखेंगे। भारतीय दलहन तो ये कानपुर याद रखेंगे। केंद्रीय जल एवं विद्युत अनुसंधान संस्था तो खड़कवासला याद रखेंगे, खड़कवासला हो जाएगा। आगे देखते हैं। अगला देखिए, बहुत बार पूछा गया है ये संस्था का नाम और उसके स्थापना वर्ष। एशियाटिक समाज 1784, 1000 बार पूछा गया, इसे याद रखेंगे। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, ये भी कई बार पूछा गया, 1861 ईस्वी में, याद रखेंगे। भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार भी पूछा गया है, ये 1881 ईस्वी में। केंद्रीय सचिवालय पुस्तकालय भी पूछा जाता है, तो 1891 याद रखेंगे। भारतीय मानक विज्ञान संस्था 1945 याद रखेंगे। राष्ट्रीय पुस्तकालय यानी कोलकाता में, तो 1948 याद रखेंगे, स्वतंत्रता के 1 साल बाद। संगीत नाटक अकादमी, ये जितना है बहुत बार पूछा गया। संगीत नाटक अकादमी 1953 याद रखेंगे। ललित कला अकादमी आप 1954। संगीत नाटक पहले, तब ललित कला आया। पहले संगीत, तब ना अंतराक्षरी खेलेंगे, तो उसी को ललित कला बोलेंगे। चलिए, याद करने के लिए ऐसा बोले। साहित्य अकादमी तो 1954 हो जाएगा। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1975 के एक स्वायत्त संस्था, तो 1900, देखिए ये जो दिया है एक स्वायत्त संस्था हुआ इसमें। राष्ट्रीय नाट्य अकादमी एक स्वायत्त संस्था 1975 में घोषित किया, लेकिन इसकी स्थापना जो हुई 1959 ईस्वी में हुई। स्थापना 59 में, लेकिन जब संस्था घोषित किया स्वायत्त संस्था, तो वो 1975 में। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र, तो 1987 याद रखेंगे, बहुत बार पूछा। समाधि स्थल से भी प्रश्न पूछे जाते हैं, तो आप याद रखेंगे। राजघाट महात्मा गांधी का समाधि स्थल है। शांतिवन, इस बार आप जाइएगा तो दरोगा मेंस में भी पूछा गया था। शांतिवन जवाहरलाल नेहरू। विजय घाट लाल बहादुर शास्त्री। शक्ति स्थल इंदिरा गांधी। अभय घाट मोरारजी देसाई। किसान चौधरी चरण सिंह, किसान घाट। उदय भूमि के आर नारायण याद रखेंगे। वीर भूमि राजीव गांधी याद रखें। महाप्रयाण घाट डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नारायण घाट गुलजारी लाल नंदा। समता स्थल जगजीवन राम याद रखेंगे, समता स्थल तक हो गया। आगे देखते हैं। चैत्रा भूमि BR अम्बेडकर याद रखेंगे। एकता स्थल ज्ञानी जैल सिंह याद रखेंगे। कर्म भूमि शंकर दयाल शर्मा याद रखेंगे। सदैव अटल याद रखेंगे, सदैव अटल अटल बिहारी वाजपेयी। चलिए आगे देखते हैं। ये उपनाम से भी बहुत प्रश्न पूछा जाता है, इसे भी याद रखेंगे। या सीमांत गांधी खान अब्दुल गफ्फार खान को बोलते हैं। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी को बोलते हैं। बापू महात्मा गांधी को बोलते हैं। वयोवृद्ध पुरुष दादा भाई नौरोजी को बोलते हैं, 1000 बार पूछा गया है। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को बोलते हैं। शांति पुरुष लाल बहादुर शास्त्री को बोलते हैं। पंजाब केसरी लाला लाजपत राय, 1000 बार पूछा गया है। बंगाल केसरी आशुतोष मुखर्जी, कई बार पूछा गया है। बिहार केसरी डॉक्टर श्री कृष्ण सिंह, 1000 बार पूछा गया है। आंध्र केसरी टी प्रकाशम, कई बार पूछा गया है, इसे आप याद रखेंगे। शेरे कश्मीर शेख अब्दुल्ला को बोलते हैं। बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान को बोलते हैं। दीनबंधु चित्तरंजन दास जी को बोलते हैं। उसके बाद देशबंधु चित्तरंजन दास जी को बोलते हैं। देशबंधु चित्तरंजन दास जी को बोलते हैं। दीनबंधु CF एंडूज को बोलते हैं। लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक को बोलते हैं। लोकनायक जयप्रकाश नारायण को बोलते हैं। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी को बोलते हैं। राजऋषि पुरुषोत्तम दास टंडन जी को बोलते हैं। गुरुदेव रविन्द्रनाथ टैगोर जी को बोलते हैं। गुरुजी MS गोलवलकर जी को बोलते हैं। आगे आइए। राजा जी चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी को बोलते हैं, बहुत फेमस पर्सन। एस्पेरो मेजर जनरल राजेंद्र सिंह जी को बोलते हैं। महामाना पंडित मदन मोहन मालवीय जी को बोलते हैं। अंकल हो चिन मिन्ह को बोलते हैं। सुपर कैट क्लाइव लॉयड को बोलते हैं। बिहार विभूति अनुग्रह नारायण सिंह जी को बोलते हैं। देश प्रिय यतीन्द्र मोहन सेन गुप्त को बोलते हैं। भारतीय फिल्म के पितामह गोविंद फाल्के को यानी गुंडी राज फाल्के को बोलते हैं। विरोधाभास का मिश्रण मोहम्मद बिन तुगलक को बोलते हैं। विद्रोही कवि काजी नजरुद्दीन इस्लाम को बोलते हैं, नजरुल इस्लाम को बोलते हैं। मैन ऑफ डेस्टिनी नेपोलियन बोनापार्ट को बोला जाता है। ग्रैंड मैन ऑफ ब्रिटेन ग्लेड स्टोन को बोलते हैं, ग्लेड स्टोन याद रखेंगे। मैडम क्वीन महारानी एलिजाबेथ II को बोलते हैं। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्ना को बोलते हैं। देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बोलते हैं।
देश, देखिए इसमें कन्फ्यूजन रहता है इसलिए एक बार और देख लें। भारतीय पुनर्जागरण के प्रभात नक्षत्र, तो ये आपका राजा राम मोहन राय को बोलते हैं। आज़ाद शत्रु डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, कश्मीर का अकबर जैनुअल आबदुद्दीन को बोलते हैं। नेताजी सुभाष चंद्र बोस को बोलते हैं। चाचा पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को बोलते हैं। युवा तुर्क श्री चंद्रशेखर जी को बोलते हैं। आगे आइए, ताऊ चौधरी देवीलाल को बोलते हैं ताऊ। शहीद ए आजम भगत सिंह जी को बोलते हैं। माता वसंत एनी बेसेंट को बोलते हैं। माता कोकिला भारत कोकिला सरोजिनी नायडू को बोलते हैं। स्वर कोकिला लता मंगेशकर जी को बोलते हैं। उड़न परी पीटी उषा को बोलते हैं। निर्मल हृदय मदर टेरेसा जी को बोलते हैं। विश्व कवि रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। कवि गुरु भी रविन्द्रनाथ टैगोर को बोलते हैं। तो मुझे विश्वास है कि यह आप सबको पसंद आया होगा, तो इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। यदि कोई सुझाव हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। और एक बात बता दें, बहुत जल्द ही जो लाइव सेशन हम लोग का चलता था चलेगा, बीपीएससी के बाद वह सेशन को लगातार चालू किया जाएगा। जय हिंद, जय भारत।